आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का पूरा नक्शा ही बदल सकती है, क्योंकि डीआरडीओ अभी एक के बाद एक जो बड़े लेजर वेपन है उनको टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया कि वो अब किलोवाट नहीं बल्कि मेगावाट ग्रेड के जो एयरबॉर्न सिस्टम है उन पर काम कर रही है। यानी कि एयरबॉर्न मेगावाट ग्रेड का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये भविष्य के हथियार हैं और डीआरडीओ अपने आप को भविष्य के लिए अभी से तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, हाल ही में आपने हमारे तरफ से विकसित किए गए जो अलग अलग लेजर वेपन सिस्टम है इनके बारे में सुना होगा, और हाल ही में हमने एक टेस्ट भी किया था जहां पर हमने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। लेकिन डीआरडीओ ऑफिशियल ने यह भी अनवील किया कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 किलोवाट के और 5 किलोवाट के जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये बनाए जा चुके हैं या संस्था ने इसको बना लिया है। इनका मुख्य तौर पर यूज होगा जो छोटे स्केल के एप्लीकेशंस हैं उनमें। फॉर एग्जांपल, किसी ड्रोन को काउंटर करने के लिए या अनमैन एयर व्हीकल को काउंटर करने के लिए इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अधिक पावरफुल यानी कि 25 से लेकर 50 किलोवाट का जो सिस्टम है ये अपने पूरे होने के अंतिम चरण में है। इसका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल किया जाएगा ये एनिमी की तरफ से जो रॉकेट और आर्टिलरी शेल फायर करी जाती है हवा में तबाह करने की कैपेबिलिटी इसके पास होगी। एडिशनली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय नौसेना की और जो भारतीय थल सेना की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए 100 से लेकर 300 किलोवाट का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये भी डेवलप कर रही है, जो कि नेवल वॉरशिप्स में और लैंड बेस्ड एप्लीकेशन में किए जाएंगे। इनका मुख्य तरीका होगा इस्तेमाल करने का कि ये जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स हैं इनको हवा में तबाह कर पाएंगे, एनिमी की मिसाइल्स को हवा में तबाह कर पाएंगे, या फिर जो ग्राउंड एसेट्स हैं उनको भी सीधे तौर पर ये नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा डीआरडीओ ने यह भी कहा कि इन सब के बाद जो हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है वो होने वाला है एक एयरबॉर्न मेगावाट ग्रेड का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़े सफलता के तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि मैसिव पावर आउटपुट के साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर पाएगा। हालांकि जो मेगावाट रेंज है इसको प्राप्त करने के लिए डीआरडीओ को काफ़ी अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डीआरडीओ ऑफिशियल इसको लेकर पूरी तरीके से कंफर्म है कि ये सिस्टम बन के रहेगा। हालांकि उन्होंने इसकी रेंज को लेकर कोई क्लेम नहीं किया है कि कब तक ये सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज के साथ हमें देखने को मिलेगा और इसका जो मुख्य इस्तेमाल होगा ये मिसाइल डिफेंस के तौर पर होगा। जी हाँ, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है ये मुख्य तौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, खासकर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, उनको तबाह करना होगा। और ये भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। और इस प्रकार के पावरफुल सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक पावरफुल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमें जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं ये देखने को मिलें। और ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो इसे मोबिलिटी भी प्रदान करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ये सक्षम भी होगा। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसको लेकर की भी जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित है कि भारतीय वायुसेना के जो IL-76 हो सकते हैं या फिर C-130J या भविष्य का कोई इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। या हो सकता है संभावित कि MTA प्रोग्राम के अंतर्गत हम जो एयरक्राफ्ट खरीदेंगे उनमें से ही कोई एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भूमिका को निर्वहित करेगा। कुल मिलाकर के डीआरडीओ का प्रोग्राम काफ़ी एम्बिशियस है और वो भविष्य के लिए खुद को अभी से तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम आशा करते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से इस प्रकार के जो टेस्ट है ये पूर्णतः सफल हों, क्योंकि इनसे ही भारत की जो सुरक्षा है पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। अगली बड़ी रिपोर्ट की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना से संबंधित है, और भारतीय वायुसेना से संबंधित है इसका मतलब यहाँ पर भारतीय वायुसेना अब राफेल फाइटर्स को लेकर कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जब राफेल M की डील क्लियर हुई थी तो उसी दौरान एक अनाउंसमेंट करी गई थी द प्रिंट की तरफ से कि भारतीय वायुसेना अब 26 राफेल M की डील को फाइनलाइज करने के बाद जो एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स हैं जिनकी संख्या 110 बताई गई थी, इसको लेकर फ्रांस से बातचीत कर सकती है। और प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था उस समय कि जो 110 राफेल फाइटर्स हैं इनको लेकर जो निगोशिएशन है ये वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भारत शक्ति पोर्टल में एक नई रिपोर्ट सामने बताई गई है, जहाँ पर बताया गया है कि भारतीय वायुसेना अब जो एडिशनल 40 राफेल फाइटर्स है इनको लेकर जो निवेदन है वो आगे बढ़ा चुकी है।
और अब जो डिसीजन लिए जाएंगे ये 40 राफेल फाइटर्स को लेकर लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है कि भारतीय वायुसेना एक्चुअली चाहती क्या है। देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाडिंग की क्षमता से परेशान है और वो हर उस अप्रोच को कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना को जो नए फाइटर्स है वो मिल सके। क्योंकि अंतिम बड़ी डील जो हुई थी फ्रांस के साथ राफेल फाइटर्स को लेकर 2016 में हुई थी, जहां पर 36 राफेल खरीदे गए थे और 2020 से 2022 तक जो एयरक्राफ्ट है इनको इंडक्ट किया गया था। और अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि इन नंबर्स को तकरीबन 76 तक पहुंचाया जा सके। हालांकि MMRCA-1 और MMRCA-2, जिसको अब हम MRFA के नाम से जानते हैं, इसमें नंबर्स तो शुरुआती तौर पे हमें काफ़ी देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल MMRCA-1 में 126 फाइटर्स को टारगेट में रखा गया था, तो वहीं MRFA में 110 फाइटर जेट्स को रखा गया है। लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि भारतीय वायुसेना अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को लेकर भी कमिटेड है, जिसमें 81 तेजस का ऑर्डर दिया जा चुका है, एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जाना है और पोटेंशियली तकरीबन 200 तेजस मार्क 2 की जो यूनिट्स हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगी। लेकिन अभी भी MRFA को हम यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना की जो रिक्वेस्ट सामने आई है 40 राफेल फाइटर की, जो वो इंगित करती है कि इस समय भारतीय वायुसेना जल्दी से जल्दी अपनी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करना चाहती है और घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो 31 पर आ गई है 42 की जगह, उसको बढ़ाना चाहती है। 2016 में जो डील फाइनलाइज करी गई थी वो $8.56 बिलियन की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि फिर से जो लेंदी टेंडर प्रोसेस है इसको बाईपास करने की तैयारी चल रही है और फास्टर डिलीवरी को देखते हुए जो डील है उसको फाइनलाइज करने पर बात चल रही है। लेकिन 40 राफेल की खरीद एक बड़ा क्वेश्चन भी उठाती है MRFA टेंडर को लेकर कि इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत हम तकरीबन 114 फाइटर्स को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत खरीदना चाहते हैं और बाकायदा इसको लेकर RFI 2018 में इशू करी जा चुकी है। इसमें मुख्य कंपटीशन राफेल, F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, F-21, टाइफून, F-15EX, साब ग्रिपेन और F-15EX के बीच में है। और इसी दौरान यहाँ पर जो डिसीजन आया है भारतीय वायुसेना का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का, ये किस प्रकार से समीकरण को बदलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी असमंजस्य की स्थिति है। क्योंकि अगर हम एडिशनल राफेल की तरफ जाते हैं जो कि 40 की संख्या में इंगित किया गया है, तो फिर जो हम लोकल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, असेंबली लाइन की बात कर रहे थे, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि MRFA के अंतर्गत क्लियर हो चुका है कि जो 110 से 114 राफेल F-4 जेट्स की खरीद की जानी है ये लोकली डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL के द्वारा नागपुर में बनाए जाएंगे, जहां पर डसाल्ट एविएशन के पास इसकी 100% ओनरशिप होने वाली है जॉइंट वेंचर की, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा। तो सवाल बहुत ज़्यादा है और इसका जवाब अब हमें रक्षा मंत्रालय से ही देखने को मिलेगा कि आखिरकार रक्षा मंत्रालय जो ये मांग सामने रखी गई है इसको मानती है या नहीं। क्योंकि तत्प्रिंट की बात करें या भारत शक्ति की बात करें तो ये प्रतिष्ठित संस्थान है न्यूज़ के मामले में, तो यहाँ पर अब असमंजस्य की स्थिति है और रक्षा मंत्रालय ही इस असमंजस्य को खत्म कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।